Good morning, students. So today we will continue chapter electrochemistry. So बेटा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਐਂਡ ਇਟ इज़ very important. How can we calculate the conductivity? Calculation of conductivity. So conductivity का सिंबल होता है बेटा K इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंट इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस का सिंबल होता है बेटा G, सेल कांस्टेंट होते हैं मेरे को L/A। तो ये एक रिलेशन है बेटा कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के साथ, ठीक है। इसके अलावा सेल कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस। अगर मैं बात करूँ यूनिट की तो सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास टॉपिक वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिंग पावर डिक्रीज़ करेगी जहाँ इंक्रीज़ करेगी, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो तब भी हम कैलकुलेट करेंगे कि जो मेरे पास कंडक्टिविटी की पावर है वो इंक्रीज़ करेगी जहाँ डिक्रीज़ करेगी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो जो बेसिक हमने पीछे पढ़ा है ना बेटा, उनका जो बेसिक है ये वही है जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े हैं, तो लिसन केयरफुली। सो वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये दो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास मेन, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ना वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कैसे, क्योंकि सिंपल में तो ऐसा ही ना कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे, तो कंडक्टेंस पावर इज आल्सो इंक्रीजेज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बिकॉज कंडक्टेंस ऑफ आयंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। किसके ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टेंस, आयंस के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशन में कितने आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, तो इट मीन्स उसकी जो पावर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। द ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, एज विद डाइल्यूशन more ions produced in the solution, so conductance also increases on डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किया हमने, वाटर ऐड किया, डाइल्यूट करना मतलब वाटर ऐड करना। तो उसमें क्या होता है बेटा कि जब हम वाटर ऐड करते हैं, जो सल्यूट के आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है ना। ओके, but both specific conductance or conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte। इनकी जो concentration है ना वो change होती है। conductivity of an electrolyte decreases with decrease in concentration। जो conductivity है electrolyte की वो decrease करती है decrease in concentration, both for weak and strong electrolytes। whereas जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है? ओके, सो ऑल्टरनेटिवली मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेज वाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो हमने पढ़ा है ना यहाँ से, उसका जो कंक्लूजन है वो इस लाइन में दिया गया है कि अपॉन डाइल्यूशन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है, डिक्रीज करते हैं। वाइल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन। सो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द
सॉल्यूशन। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या कर रही है, मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास जो सल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उतना ही है। जब मैं डिल्यूट करूँगा तो आयंस की तो सल्यूट की तो कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैंने 1 स्पून जो है वो सॉल्ट ले लिया NaCl, उसमें मैंने 1000 ml जो है वाटर ऐड कर दिया। अब देखो वो क्या है, 1 स्पून जो NaCl के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो 50 ml में भी डिज़ोल्व कर जाएंगे, 100 ml में भी डिज़ोल्व कर जाएंगे, 500 ml में भी डिज़ोल्व कर जाएंगे, लेकिन मैंने वाटर कितना ऐड कर दिया उसमें 1000। तो इट मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। सपोज करो कि जो वो 1 स्पून था NaCl का वो डिज़ोल्व करता था 500 ml में, 1 स्पून इज इक्वल टू 500 ml। मैंने क्या किया, यहाँ पे वाटर की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर दी 1000 ml, तो मेरे पास जो 1 स्पून था NaCl का वो तो 1 स्पून ही रहा। इट मीन्स इनकी आयंस की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। सो अपॉन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आयंस पर सेंटीमीटर डिक्रीजेज एंड देयरफॉर कंडक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजेज। गॉट इट? ओके, आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन मोलर कनेक्टिविटी, हमने पढ़ा कि जो मोलर कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही है। ऑन डायल्यूशन इज ड्यू टू फैक्ट दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो किसके ऊपर डिपेंड करी है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा, ऑन डायल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। It has been found that increase in volume dilution is much more than the decrease in conductivity. As a result, molar conductivity increases with a dilution. So number of ions ज़्यादा हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ये याद रखना है बेटा कि विद डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करती है, बट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। हमने पढ़ा है कि ऑन डाइल्यूशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन द डाइल्यूशन इज मच मोर देन द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम बेटा एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इक्वेशन क्या कह रही है मुझे, L लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू लैम्डा नोट m। जब किसी के ऊपर ये नोट आ जाता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर। लैम्डा m मीन्स ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, बट नोट का मीन मतलब क्या है, एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। सो लैम्डा नोट m मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन माइनस AC1/2। तो A क्या है बेटा, कांस्टेंट है, एंड C क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन। सो C है मेरे पास कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा मेरे पास कि मैं इसको कैसे जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मुझे ये इक्वेशन यूज़ करनी है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नोट m माइनस AC1/2। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके ओके, तो बेटा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सबसे पहले फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। देखो बेटा एक बात तो क्लियर है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इट डिसोशिएट्स कम्प्लीटली। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे वो हमें नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स जो उनकी कंडक्टेंस है, उनकी जो कंडक्टिविटी पावर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट्स नहीं होते। बट फिर भी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। So the variation of
लैम्डा एम विद डाइल्यूशन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। किसके बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं उसको? नंबर ऑफ आयंस के बेसिस के ऊपर। The number of ions by an electrolyte in the solution depends upon the degree of dissociation। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? degree of dissociation with dilution। with increase in dilution the degree of dissociation increases and as a result molar conductance increases। so फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? अल्फा इज द सिंबल ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is equal to lambda cm over lambda naught m। lambda cm means molar conductance at any concentration and lambda naught m is molar conductance at infinite dilution and this formula is used to calculate the conductance या degree of dissociation for weak electrolytes। क्लियर है? दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी एम ओवर लैम्डा नॉट एम। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हम क्या करेंगे? उन जो फोर्सेज हैं उनको हम वीक करेंगे, ताकि क्या होगा? तभी क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होंगे। कैसे? So for strong electrolyte, there is no increase in number of ions with dilution because strong electrolytes are completely ionized in solution at all concentrations. So in concentrated solutions of strong electrolytes, there are strong forces of attraction between the ions of the opposite charges called interionic forces। इसमें क्या होता है कि strong forces present होती है। जैसे क्या होता है कि जो ions एक दूसरे के साथ साथ close पैक्ड होते हैं तो वो ब्रेक नहीं होंगे ईजिली। बट अपॉन डाइल्यूशन ड्यू टू दीज इंटर आयोनिक फोर्सेज द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ द आयंस इज लेस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इनकी कंडक्ट करने की पावर है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेज। बट विद डाइल्यूशन द आयंस बिकम फार अपार्ट। अब मैंने इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, इसमें वाटर ऐड किया तो क्या हो गया? सोल्यूशंस जो हैं, आयंस जो हैं वो एक दूसरे के दूर दूर जाने स्टार्ट हो गए, रैंडमली वो मूव करेंगे। So when the concentration of the solution becomes very very low, as a result molar conductivity with dilution the ions become far apart from one another and interionic forces decrease. As a result molar conductivity increases with dilution। So when the concentration of the solution becomes very very low, the interionic attractions becomes negligible and the molar conductance approaches to the limited value called molar conductance at infinite dilution। क्लियर है बेटा? ओके।